अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं आमिर कुकर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्ब के हवाले से कि वर्ब क्या होती है और इंग्लिश ग्रामर में इसका क्या रोल है। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों, वर्ब को हम उर्दू में फ़ेल से पहचानते हैं। फ़ेल, और फ़ेल का मतलब होता है काम करना। तो आसान अल्फाज में किसी भी काम या किसी एक्शन को जुमले के अंदर जो भी एक्शन या फ़ेल आता है उसे हम वर्ब कहते हैं। किसी भी काम का करना या होना जब जुमले में पाया जाए तो उसे फ़ेल कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ खाना, रोना, जीना, मरना, खेलना, लड़ना, हंसना, तो ये सारे काम हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्माइल, राइट, गो, हिट, बीट। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको मैंने मेंशन किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है? रन। ठीक है, रन, फाइट, डू, वर्क, वेल, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। अब आगे उर्दू में मैंने एक फ़िक्रा लिखा है, आमिर इंग्लिश बोलता है। तो इसमें आमिर आपको पता होना चाहिए, आमिर क्या है? नाउन है। और बोलना क्या है? काम है। और मैंने यहाँ पे आपको अंडरलाइन भी करके यहाँ पे दिखा दिया। ये देख, स्पीक। इंग्लिश में बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक कहते हैं। स्पीक करना। तो वर्ब ये हुआ, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट द फूड। ईट क्या है? वर्ब है। फेल है। खाना क्या है? कोई काम है, एक्शन है। अच्छा, ये जो आखिरी जुमला है मैंने इसमें कहा मैं आमिर हूँ, और मैंने आगे क्रॉस का निशान लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इसमें वर्ब ही नहीं है। देखिए, मैं आमिर हूँ मतलब मैं अपनी शनाख्त, किसी को आइडेंटिफिकेशन अपनी जो है वो बता रहा हूँ, अपनी शनाख्त बता रहा हूँ। तो इस जुमले में शनाख्त है, काम का, एक्शन का पाना नहीं है। तो ये जुमला नहीं है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि तम ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का होना या पाया जाए। ठीक है, तो वो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा काइंड ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं और वो क्या पहचान होती है, वो आगे चल के बताऊंगा। फ़िलहाल आपने इतना याद रहे कि किसी भी काम को, एक्शन को वर्ब कहा जाता है। एक और चीज़, फॉर्म ऑफ द वर्ब तीन किस्म की होती हैं। एक प्रेजेंट होती है, पास्ट होती है, फ्यूचर। और प्रेजेंट को हम उर्दू में हाल कहते हैं, पास्ट को हम माजी कहते हैं, और फ्यूचर को हम लोग मुस्तकबिल के नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आपको ये फॉर्म ऑफ द वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि अराइज, उभरना। अरोज पास्ट सिंपल फॉर्म है, उभरा। राइजन, उभरा था, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का, कि अगर आपने ज़माने टेंसेस सीखने हैं तो आपको तीनों के तीनों जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जब जुमला आप बनाते हो तो उस वक्त इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। आगे चलते हैं वर्ब क्लासिफिकेशन के हवाले से। इन्हें हम दो किस्म के वर्ब्स में चेंज करते हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम इमदादी फ़ेल के नाम से भी बुलाते हैं उर्दू में। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं खाता, मैं जाता, मैं रोता, मैं हंसता। तो ये जुमला कुछ ऐसे क्लियर नहीं हो रहा, मतलब कि क्या मैं खाता, ठीक है, वो जाता, वो आता, वो रोता, इससे मतलब क्लियर नहीं होता। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं जुमला कंप्लीट करने में। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, वो स्कूल जाता है, वो कॉलेज जाती है, वो क्रिकेट खेलते हैं। जो आखिर में हैं, हूँ और इस तरह के है कि जो अल्फाज हैं उन्हें हम इमदादी फ़ेल कहते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इस को हम है के साथ कंपेयर करते हैं, एम को हूँ के साथ, और आर को हैं, हो के साथ हम मैच करते हैं। और मेन वर्ब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि
मेन वर्ब में हम लोग आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, फिर इसकी कुछ काइंड्स हैं मेन वर्ब्स की, वो भी इंशाल्लाह आगे टॉपिक्स में मैं आपको डिस्कस करके समझाने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इमेजिन दैट स्ट्रेंजर्स वॉक्स इनटू योर रूम एंड सेज आई कैन, मैं कर सकता, पीपल मस्ट, ठीक है। तो अब इस जो लाइंस या जो सेंटेंसेस लिखेंगे, इनसे आपका जो मकसद है वो वाज़े नहीं हो पा रहा। व्हाट, आई कैन, आप क्या कर सकते हो, तो जुमला कंप्लीट नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास जो आगे है वो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को हम 3 किस्म में चेंज करते हैं, ठीक है। उसमें ये है बी, जिसे हम इसके नाम से भी जानते हैं, आर के नाम से, हैव, आई हैव अ बाइक, ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, हैव का इस्तेमाल हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आई डू नॉट लाइक, जब हम नेगेटिव जुमले बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, डू के साथ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव को हम उर्दू में मनफी जुमले कहते हैं, और आसान लफ्ज़ों में मनफी जुमलों की तारीफ़ बताऊं तो वो जुमले जिनमें किसी बात का इनकार किया जाता है वो जुमले मनफी जुमले कहलाते हैं या नेगेटिव कहलाते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से देते हैं, उसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और ये 10 होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन में कर दूँ, ये देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, विल, और उसके बाद वुड उसकी सेकंड फॉर्म, शेल एंड शुड, और मस्ट और आउट टू, ये, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा, कैन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मे, माइट, विल, वुड। जस्ट आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये 10 होते हैं, ठीक है। पीछे हमने कितने पढ़े, यहाँ पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो थे वो 3 थे, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डन। तो आपको ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं इसे आपने बार बार देखना है, प्रैक्टिस करनी है, और कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, आई कैन नॉट स्पीक, अब ये देखें नेगेटिव फिक्रा है, आई कांट स्पीक बट चाइनीज़, ठीक है। वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। यू शुड सी आ डॉक्टर, ठीक है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आई रियली मस्ट गो नाउ, अब मुझे वाकई जाना चाहिए, लाजमी जाना चाहिए। तो ये थोड़े से एग्जांपल मैंने आपको दिखाए, आपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है, और कोई बात अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे बिला झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद आगे जो मैं इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कराने वाला हूँ वो आप कम्प्लीटली घर बैठे यहाँ यूट्यूब से सीख सकते हैं। आमिर खोखर के नाम को, चैनल के नाम को याद रखें, और अगर कोई वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते तो आप लाजमी हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोज़ को। आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।